जून के महीने में अपने पौधों को दोबारा फ्लावरिंग के लिए रेडी करना है, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जो इजीली अवेलेबल है और आप अपने हर प्लांट को दे सकते हैं, चाहे वह इंडोर हो, आउटडोर हो, सब्जियां हो, फूल हो, फल हो, सारे पौधे के लिए ये ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। देखिए, जो पौधे फ़रवरी मार्च से फ्लावरिंग कर रहे थे, यानी बसंत के बाद एक बार पौधे फ्लावरिंग करते हैं, फिर मई जून के बाद यानी कि बरसात शुरू होने के पहले यदि पौधों को आप एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देते हैं तो आपके पौधे नवंबर दिसंबर तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। वैसे भी 3 महीने के गैप पर यदि हम अपने पौधों को एक अच्छा फर्टिलाइज़र दे देते हैं, सभी पौधों को, तो हमारे पौधे में ना कोई समस्या होती है, ना बीमारी होती है, ना पौधा सूखता है। ये मेरे गुलाब का पौधा है जो ऑलमोस्ट सूख गया था। मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ कि कई लोगों की क्वेरी थी कि गुलाब बिल्कुल सूख रहा है, ड्राई हो गया है। तो ये खाद आप अपने गुलाब के पौधे में डालिए। बरसात यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो गुलाब को आप ओपन में रखिए। बरसात के पानी में नाइट्रोजन की इतनी अच्छी मात्रा होती है कि सारे पौधे जो ड्राई हो रहे थे वो पौधे स्वस्थ होने लगते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक कंप्लीट पैकेज होगा आपके सभी पौधों के लिए, चाहे वह इंडोर हो, आउटडोर हो या फ्लावरिंग वाले प्लांट हो। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, बरसात जब शुरू हो गया है, इसके पहले आपको चाहिए कि आप अपने पौधों में अच्छे से गुड़ाई कर दें। यदि आपने कुछ इस तरीके से बीज लगा रखे हैं, जैसे ये सदाबहार के बीज मैंने लगा रखे हैं, एक छोटे से 5 इंच के कंटेनर में 6-7 बीज ये तैयार हो गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं रीपॉट करना, तो जब आपके यहाँ बारिश होने लगे यानी जून एंड में प्रॉपर सही टाइम होगा, बिल्कुल पौधों को रीपॉट कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, डीप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने नहीं किया तो थोड़े दिन रुक जाइए, बारिश के समय में आप इन काम को कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग कह रहे थे कि बरसात की वजह से उनके पौधे ख़राब हो रहे हैं, तो बहुत जल्द मैं एक वीडियो बना दूंगी कि किन पौधों को बरसात में बाहर रखना चाहिए और किन पौधों को नहीं रखना चाहिए, किन पौधों को आप बारिश के पानी में पूरे टाइम छोड़ सकते हैं ओपन में छत पे, और किन पौधों को बरसात आते ही आपको घर के अंदर रखना है। जिनके पॉर्चुल्का में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या मनी प्लांट की कटिंग आपने लगाया है, उन सब के लिए ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसके लिए अब मैं ये 5 गमलों के लिए बता रही हूँ। यदि 5 गमलों के लिए आप रेडी करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि 10 से 12 इंच के बीच का कंटेनर है तो आप ये 5 चम्मच कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद लेंगे। वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। गोबर की खाद का ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि साल भर पुरानी होनी चाहिए। अदरवाइज़ यदि फ्रेश गोबर की खाद, यदि महीने 2 महीने पुराने गोबर की खाद का आपने इस्तेमाल किया तो इससे पौधे आपके जल भी जाते हैं। तो प्रॉपर जो खाद के रूप में तैयार किया गया है उसी गोबर की खाद का इस्तेमाल कीजिए। वो देखने में भी बिल्कुल ब्लैकिश हो जाता है जैसा आपको दिख रहा है। तो यदि 5 चम्मच आप लेते हैं तो आप अपने 5 कंटेनर के लिए इस घोल को रेडी करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी डालिए और इसे ओवरनाइट आपको छोड़ना है। आप चाहे तो इस 1 लीटर पानी के जगह पे ये वाला लिक्विड डाल सकते हैं। ये है केले के छिलके वाला पानी, मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। और देखिए पानी कितना क्लीन है, ऐसा नहीं कि बहुत महीने भर 10 दिन 15 दिन सड़ा करके यूज़ कर रहे हैं। फंगस की समस्या तभी ज़्यादा उत्पन्न होती है। आप 24 घंटे पुराना यदि केले के छिलके वाला पानी है तो उसमें आप घोल सकते हैं, या इसमें भी छोटे छोटे केले के छिलके 3-4 कट करके डाल सकते हैं। और ये रेडी करने के बाद यदि आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी खाद है और ये नर्सरी वाले भी यूज़ करते हैं, यदि आप प्लांट लेने नर्सरी पे जाओगे तो आप पूछ सकते हो, वो चाहिए। और चाहिए आपको एक फंजीसाइड, ये है साफ़। ये एक ज़रूरी चीज़ है जो बरसातों में अपने पौधों को जून के फर्स्ट वीक में ही आपको दे देना है, ताकि बरसात में आपका पौधा ख़राब ना हो। देखिए, ये सिर्फ 35 रुपीज़ का है या 32 रुपीज़ का है, कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है। आसानी से आप इस कॉम्पोजिशन में आप कुछ और भी ले सकते हैं। साफ़ की जगह पे कोई भी फंजीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर आप नीम की खली भी 2 चम्मच डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने डाल दिया और ये मैं अपने 5 गमलों के लिए रेडी कर रही हूँ। अब इसमें कैल्शियम नाइट्रेट की जो गोली है 1 चम्मच आप डालेंगे। 1 चम्मच में मुझे लगता है 20 से 25 दाने होंगे, यानी कि 5 दाने
एक गमले के लिए हिसाब है। यदि आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां नहीं हैं कुछ इस तरीके की, तो आप इस जगह पे 1 चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। कॉफ़ी पाउडर में भी बहुत ही ज़रूरी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो आपके पौधे के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, और ये आपको मंथ में 1 बार ही करना है, इसे बार बार रिपीट नहीं करना है। अब ये जो कंपोजिशन हम मिला रहे हैं, ये नाइट्रोजन का भी स्रोत है, पोटेशियम का भी स्रोत है और कैल्शियम भी है। यानी पौधों में कलियों का गिरना, फंगस लगना और बेजान से पौधे नज़र आना, इन सारी समस्याओं का इसमें एक कंप्लीट इलाज बताया जा रहा है। फंजीसाइड का इस्तेमाल मैं इसलिए कह रही हूँ करने के लिए, जैसे पॉर्चुल का है, सदाबहार है, गुड़हल है, इन सब में अब भर भर के फ्लावरिंग होने वाली है। तो जब फ्लावरिंग होगी तो निश्चित तौर पर आपके पौधे में कुछ ना कुछ फंगस का अटैक होता ही है। तो आप बेहतर है पहले ही आप प्रिकॉशन लेकर चलें, और फंजीसाइड अपने सभी पौधों पर आप जड़ों में भी डाल सकते हैं, अलग से 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल करके स्प्रे भी कर सकते हैं। अब जब रात भर आप इसे भिगो देते हैं, तो अगले दिन आप इसमें क्वांटिटी 1 लीटर पानी की डालिए, या 1.5-2 लीटर पानी भी मिला सकते हैं, थोड़ी पतली घोल भी बना सकते हैं। इसके बाद आप अपने सभी पौधों को ये वाला जो फर्टिलाइज़र है ये दे देंगे। स्पेशली तुलसी जी को ज़रूर देना है। कई लोगों की क्वेरी है कि तुलसी को कौन सा खाद दिया जाए, तो तुलसी जी पर सभी खाद असर नहीं करते हैं। वो खाद जो बहुत ज़्यादा सीट्रस होते हैं, वो तुलसी के पौधे में नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते में भी कुछ ऐसी ही क्वालिटी पाई जाती है। तो तुलसी के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है, और पत्तियों को बड़ा और सुंदर बनाने के लिए हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। तो और शुद्ध भी है, एक ये भी चीज़ है कि शुद्ध चीज़ें ही देनी है। बोन मिल वगैरह कभी भी तुलसी जी में ना डालें। तो इसका इस्तेमाल आप तुलसी पे कर सकते हैं मंथ में। अब आपके पास यदि इंडोर प्लांट है, ड्रेसिना है, या फिर और भी जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, अब उन पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पीस लिली है आपके पास, एरिका पाम है, डिफेनबेकिया है, या जितने भी आपके इंडोर के पौधे हैं, सब पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये पत्तियां जो जलने लगी थीं अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, और फ्लावरिंग भी बहुत ही भर भर कर होगी। तो इस खाद को आप जून के फर्स्ट वीक में ज़रूर अपने सभी पौधों को दे दीजिए।